श्रावस्ती नगर में चुन सुकृक नाम का एक कसाई रहता था। वो 55 सालों से सुअरों को मारकर अपना जीवन चला रहा था। जब उसके पास सुअर कम हो जाते तो वो धान के बदले सुअर के बच्चे खरीदता था। वो उन्हें अपने घर के पीछे बने बाड़े में रखता था। उन्हें खाने के लिए गंदे पत्ते, शरीर की गंदगी और बाकी बचे हुए पदार्थ खिलाता था। जब सुअर बड़े हो जाते तो वो उन्हें बहुत निर्दयता से मारता था। वो सुअर को रस्सी से बांधकर लाठी से मारता था ताकि उसका शरीर फूल जाए। फिर वो बांस की नली से सुअर के पेट में गर्म पानी डालता था। गर्म पानी से पेट की गंदगी बाहर निकल जाती थी। उसके बाद वो सुअर के बाल उखाड़कर चमड़ा साफ करता था। फिर वो तेज तलवार से सुअर का सिर काट देता था। वो खून इकट्ठा करके मांस में मिलाता था। फिर वो उसे भूनकर परिवार के साथ खाता था। बाकी मांस बाजार में बेच देता था। इस तरह वो 55 वर्षों तक पाप करता रहा। वो बौद्ध विहार के पास ही रहता था, लेकिन कभी वहां नहीं गया। उसने कभी दान नहीं दिया, न उसने कोई पुण्य किया। समय बीतता गया और उसके कर्मों का फल सामने आ गया। अब उसका शरीर बीमार हो गया। वो भयंकर पीड़ा में जीने लगा। लोग उसे देखकर कहते कि ये नरक का जीवन है। धीरे धीरे वो सुअर की तरह बोलने और चलने लगा। वो घर की चीजें तोड़ देता था। वो जोर जोर से चिल्लाता था। उसकी आवाज से पड़ोसी रात में सो नहीं पाते थे। घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकले। वो कमरे में तड़पता और चिल्लाता रहता था। 7 दिनों तक ये कष्ट चलता रहा। 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने सुअर जैसी आवाजें सुनी और सोचा कि वो फिर से सुअर मार रहा है। वे बुद्ध के पास गए और बोले कि चुन सुकृक 7 दिनों से सुअर मार रहा है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं भिक्षुओं, वो कोई सुअर नहीं मार रहा था। वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। वो जीवित रहते हुए भी नरक का दुख झेल रहा था। अब वो मरकर सच्चे नरक में चला गया है। फिर बुद्ध ने कहा, जो पुण्य करता है वो इस जीवन में भी सुखी रहता है। मरने के बाद भी उसे सुख मिलता है। अपने अच्छे कर्मों का फल देखकर वो आनंदित होता है। जो पाप करता है वो इस जीवन में भी दुखी रहता है, मरने के बाद भी दुखी होता है। अपने पाप कर्मों का फल देखकर वो पीड़ा से भर जाता है। बुद्ध ने समझाया, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए सदा दया, अहिंसा और सत्कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए।